जैसे जानते हैं 350 वैकेंसीज थी दैट रिड्यूस टू 110 एंड इसमें भी कंपटीशन था कि 41 वैकेंसीज फॉर यूआर कैटेगरी। तो पहले डर के मारे मैंने कैप्चा ही उल्टा सीधा डाला था। तो जैसे ही मैंने खोला एंड मैंने देखा कि कौन सा बैंक मिला है तो दैट्स आई गॉट इंडियन बैंक। बोला हो गया सिलेक्शन। जो एग्जाम होता है वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम पूछते हैं। मैंने बोला आई हैव कंप्लीटेड माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन डिप्लोमा पीजीडीएम from marketing and finance, so I am emphasis on finance, so सारे question finance के आ गए। Hello everyone, I am Bhagyashree and welcome to Olive Board. Today we have a very special guest with us who has successfully cleared IBPS SO Marketing. This is Abhishek De, and congratulations Abhishek for your wonderful performance. Thank you ma'am for giving me this opportunity first of all. so मैंने ऑलिव बोर्ड से मैं थैंकफुल करना चाहूँगा स्पेशली अभिषेक सर का, जिनका मैंने कोर्स लिया था, उनका मार्केटिंग स्पेशली। और वो इतने डेप्थ तक गए थे कि मुझे वो सारे टॉपिक्स जो मेरे अपने एमबीए के टाइम पे क्लियर नहीं थे, स्पेशली कंज्यूमर बिहेवियर वगैरह, वो उस कोर्स से बहुत अच्छे से सारे मॉडल्स क्लियर हुए। एंड स्पेशली जो मॉक के लेवल्स थे ऑलिव बोर्ड के, वो बहुत ज्यादा अबव पार थे एग्जाम से। तो एग्जाम तो बहुत इजी आया था मैम। That's great. आपने पहले ऑलिव बोर्ड का मेंशन किया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड अभी हम रिजल्ट ए की तरफ जाते हैं। आपको जिस दिन पता चला यू आर सिलेक्टेड फॉर आईबीपीएस एसओ मार्केटिंग, हाउ डिड यू फील? व्हाट वाज द फर्स्ट थॉट? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को बहुत वो लग रहा था, डर लग रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि आप जैसे जानते हैं 350 वैकेंसीज थी दैट रिड्यूस टू 110 एंड इसमें भी कंपटीशन था कि 41 वैकेंसीज फॉर यूआर कैटेगरी। सो आई जनरली क्लियर फ्रॉम यूआर कैटेगरी। सो वही मेरिट का थोड़ा डर था कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। सो आई वॉज वेरी फियरफुल एट दैट टाइम, बट आई हैव कॉन्फिडेंस इन माई इंटरव्यू एंड माई मेंस मार्क्स स्पेशली कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। सो मैम सबसे पहले जब सुबह हमें पता नहीं था कि 15 को ही आएगा, कब आएगा, तो सब बोल रहे थे कि चलो ठीक है 15 को आएगा, नहीं तो लास्ट वीक ऑफ जनवरी पे आएगा। तो मुझे लग गया था कि 14 की नाइट की कल आएगा तो क्या होगा। तो सुबह सुबह आया और मैं ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था। तो एक्चुअली आई एम मैरिड, अभी अभी हुआ है मेरी शादी नवंबर में। तो मेरी वाइफ भी खाना बना रही थी, तो अचानक जब हम डिस्कस कर ही रहे थे, मैं जस्ट ऑफिस के लिए निकल ही रहा था 9:45 अराउंड, कि आज शायद आ सकता है, क्योंकि वो आ गया था बैकलिंक कि आज इवनिंग में आपका आ जाएगा रिजल्ट। सो जैसे ही आया रिजल्ट, सब बोलने लग गए कि आ गया रिजल्ट आ गया, क्योंकि ऑलिव बोर्ड का हम स्टूडेंट्स का भी एक ग्रुप बना हुआ है अनऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप। तो आ गया रिजल्ट। तो जैसे ही मैंने वो जैसे ही तो पहले डर के मारे मैंने कैप्चा ही उल्टा सीधा डाला था। तो जैसे ही मैंने खोला एंड मैंने देखा कि कौन सा बैंक मिला है तो दैट्स आई गॉट इंडियन बैंक। बोला हो गया सिलेक्शन फाइनली, सफर सक्सेसफुल रहा। एंड सीरियसली मैम एकदम से बोझ उतर गया। इतने दिनों का इंतजार जो था, फ्रॉम इंटरव्यू, फ्रॉम मेन स्कोर, फिर मेन स्कोर से फाइनल का, तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी मैम एक्चुअल में। और वो करते करते फिर एग्जाम की प्रिपरेशन, इट वाज अ हैप्टिक फॉर मी सीरियसली। ऑफ कोर्स। आप कहाँ से हो अभिषेक? मैम मैं रायपुर से हूँ और भिलाई में मैं रहता ओके। हूँ, मेरा होम टाउन है। सो मैं कानपुर में एज असिस्टेंट मैनेजर एसबीआई फंड्स में काम कर रहा हूँ, एसबीआई म्यूचुअल फंड जो है। ओके। सो कैंपस प्लेसमेंट मेरी यहीं हुई थी। और मैंने दिल्ली स्कूल ऑफ बिजनेस से एमबीए किया है, दिल्ली से। ओके। Yes, ma'am. तो आपने कैसे सोचा कि आईबीपीएस एसओ मार्केटिंग की तरफ जाना है? मैम फर्स्ट मैम फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये मैं थैंक बोलना चाहूँगा, मेरे एक कलीग है आनंद सर, हम्म। मेरे इसमें। हम्म। सो जब मैं स्टार्टिंग में आया था एज असिस्टेंट मैनेजर, सो हम्म। उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि तुमको, तुम्हारी एज थोड़ी कम है, यू आर इन ट्वेंटीज इटसेल्फ, सो तुमको हम्म। गवर्नमेंट जॉब की तरफ एक बार फोकस करना चाहिए। एंड हम्म। एमबीए करने के बाद सब सोचते हैं कि यार गवर्नमेंट जॉब आफ्टर कंप्लीटिंग एमबीए पॉसिबल है क्या। सो सर हम्म। ऐसे ऐसे कुछ सिनेरियो बने मैम कि ऑफिस का जो वर्क का उतना टफ नहीं था, तो मैं मैनेजेबल था। हम्म। तो हम्म। नोटिफिकेशन से पता लगा कि आईबीपीएस एसओ आरआरबी एसओ ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जो स्पेशली हम्म। मार्केटिंग ऑफिसर्स को ही टारगेट करते हैं, एमबीए हम्म। मार्केटिंग। सो मैंने हम्म। उसमें भरा, फिर होता रहा, प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ। एंड हम्म। मुझे बहुत सपोर्ट मिला मेरे हम्म। ऑफिस से भी, क्योंकि जो मेरे साथ काम कर रहे थे आनंद सर, हम्म। उन्होंने मेरे ऊपर ज्यादा बर्डन आने नहीं दिया।
चीजों का। हम्म। तो जब मेरा मेंस एग्जाम था, इनफैक्ट हमारा तभी कैंपेन वगैरह बहुत कुछ चल रहा था। तो मैं ब्रांचेस हम्म। में, एक्चुअली मेरा जो जॉब रोल है वो स्टेट बैंक ग्रुप में है। तो मैं हम्म। जो ब्रांचेस हैं उनके ब्रांच मैनेजर से कनेक्ट होना पड़ता है। तो जो मेरा हम्म। मेंस था, तो मैं एक दो ब्रांचेस में बैठ के अपनी पूरी स्टडी, जो भी रिवीजन वगैरह था, स्पेशली ऑली बोर्ड के जो मॉक्स का एनालिसिस होता था, मैं वहीं बैठ के हम्म। करता था। और रिवीजन भी मैं वहीं करता था, क्योंकि शाम को इतनी हिम्मत नहीं बचती थी कि आके फिर करो। तो हाँ वो हाँ हाँ। रिगरस जो चीजें थी, उन्होंने बहुत ज्यादा हम्म। सपोर्ट की, जो हम्म। उस टाइम पे मुझे जरूरत था। हम्म। और मेरी फैमिली से भी बहुत सपोर्ट आया था, मम्मी पापा से हम्म। स्पेशली। माई मॉम, मैं रात को कॉल करता था मम्मी को और बोलता था, हम्म। मम्मी मेरे मॉक्स में इतने आ रहे हैं। एंड तब मेरी शादी हम्म। जस्ट होने ही वाली थी, मेरी वाइफ स्वाति, उसको भी हाँ। कॉल करके बोलता था कि यार और बेटर करना है, और बेटर करना है। पिछली बार जो टॉपर के मार्क्स थे वो 76 थे, ऑल इंडिया टॉपर के। हम्म। तो मैं टारगेट हम्म। लेके चल रहा था कि आई विल, इफ आई स्कोर 45+, आई विल बी द नेक्स्ट हम्म। टॉपर। ठीक है। बट इस हम्म। बार अनफॉर्चुनेटली कट ऑफ बहुत ज्यादा जंप कर गया। तो हम्म। बट ठीक है, सिलेक्शन हो गया, और क्या चाहिए। वो तो है। आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट थी? यस मैम, इट्स माय फर्स्ट अटेम्प्ट ओके, एट आपके स्कोर्स आईबीपी। कितने थे? मैम मेरे मेंस में 46.5 था, एंड जो मेरा हम्म। फाइनल बना था वो 76 आउट ऑफ 100 बना था, मेंस ओके प्लस ओके इंटरव्यू। ओके 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 ग्रेट। ठीक है, अभी हम प्रीलिम्स की तरफ जाते हैं कि आपने प्रीलिम्स का जो प्लानिंग स्ट्रैटेजी आपने कैसे की? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वॉज अवेयर फॉर प्रीलिम्स, बिकॉज जो मैथ्स रहता है, रीजनिंग और इंग्लिश रहता है, वो हम्म। मैंने कैट दिया था, मेरे 90 परसेंटाइल वहाँ भी थे। तो हम्म। 2023 से मुझे पता था कि बेसिक बेसिक क्या चीजें होती हैं। तो इट्स नॉट हम्म। अ हार्ड थिंग फॉर मी। इट्स हम्म। लाइक अ वेरी इजी, इट्स लाइक कटिंग हम्म। अ पीस ऑफ केक लाइक फॉर मी। सो मेरे हम्म। लिए मेन जो था वो मीन्स था, बिकॉज हम्म। प्रीलिम्स तो क्वालिफाइंग होता है, एंड प्रीलिम्स का हम्म। इतना कट ऑफ भी नहीं जाता है। आउट ऑफ 25 हम्म। स्कोरिंग 40+, 50+, यू विल श्योरली इन। मीन्स हम्म। तो मेन ही था, मेन जो था। ओके। फिर भी अगर आपने एक स्केड्यूल रखा होगा या फिर एक प्लानिंग रखी होगी कि क्वांट रीजनिंग इंग्लिश को कैसे डिवाइड किया था, किस पे कितना फोकस किया था, कैसे पढ़ाई की थी, वो थोड़ा डिटेल में बताइए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रीलिम्स जैसे आता है तो हमें पता रहता है कि मैम जैसे ये 3 सेक्शंस प्राइमरीली होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा हम्म। अगर मैं बोलूँ तो इंग्लिश इजी होता है, क्योंकि कोई भी हम्म। मैनेजमेंट ट्रेनी जो होता है वो कंफर्टेबल हम्म। होता है इंग्लिश के साथ। तो इंग्लिश हम्म। जो होता है वो ब्रेक और मेक होता है। हम्म। 25 मार्क्स में 10.5 कट ऑफ ही गया था, इसका मतलब हाई हम्म। कट ऑफ था मैम जनरल के लिए। तो अगर आप हम्म। उसको मास्टर करते हैं, स्पेशली हम्म। इंग्लिश को, यू विल गेट ए एज। हम्म। देन हम्म। रीजनिंग इज द सेकेंड पार्ट, जो आपको कंफर्टेबल बना सकता है मेंस में, हम्म। क्योंकि आप नहीं जानते कि मैथमेटिक्स में कौन सा क्वेश्चन आ जाए, कौन से टॉपिक से। बट रीजनिंग के जो पजल्स होते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट्स और डायरेक्शंस, सिलॉग्स, ये सब मैम रिपीटेड ही रहते हैं। तो ओके। मैंने इसको प्रैक्टिस बहुत किया था। और मैं प्रीलिम्स की एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ मैम, क्योंकि हम सब हम्म। जानते हैं जो आईबीपीएस एसओ का प्रीलिम्स होता है, इट्स अ पार लेवल देन हम्म। आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स हम्म। या एसबीआई प्रीओ प्रीलिम्स, क्योंकि इसका प्रीलिम्स हम्म। में थोड़े बड़े बड़े लेंदी पजल्स आते हैं। हम्म। तो हम्म। मैं क्या करता था कि मैं जब ऑफिस जाता था तो मेरे को बहुत मतलब टाइम मिलता था, स्पेयर टाइम, तो मैं वहां प्रैक्टिस करता था और शाम को आके हर दिन 2 मॉक देता था। ओके। और उस मॉक को हम्म। एनालिसिस करता था मैं, स्पेशली जो 15 दिन बचे थे प्रीलिम्स के लिए। 30 अगस्त हम्म। को प्रीलिम्स था, तो 15 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक मैंने करीब करीब 40-50 मॉक्स दे चुके थे टोटल। ओके। तो आपने ये जो मॉक एनालिसिस की है, बहुत लोगों को नहीं ये रियलाइज होता है कि मॉक एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द प्रिपरेशन जर्नी। सो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्यों इम्पोर्टेंट है या फिर क्यों करनी चाहिए। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि हमारे जो, हमको लगता है कि हमारी इंग्लिश इंग्लिश से चालू करूंगा, ये बहुत अच्छी है। हम्म। बट हमारी हम्म। जो मतलब स्पोकन इंग्लिश और जो हमारा एक्चुअल ग्रामेटिकल इंग्लिश होता है, उसमें बहुत ज्यादा डेविएशन होता है। सो जब हम हम्म। प्रैक्टिस करते हैं बाय क्विजेस, स्पेशली आप ऑलिव बोर्ड के छोटे छोटे जो क्विजेस आते हैं 10 मार्क्स के, हम्म। मैम उससे हम्म। बहुत ज्यादा एनहेंस होता है हमारा स्पीड प्लस एक्यूरेसी। हम्म। सेम हम्म। विद अगर हम रीजनिंग के साथ बोलेंगे, क्योंकि वहाँ इतना कम टाइम होता है कि आपको एक पजल विद इन 5 to 6 मिनट्स कंप्लीट करके उसके आंसर्स भी लिखने हैं। तो जब तक हम्म। आप वो पजल्स को लगाएंगे नहीं बार 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 बार, तब तक वो स्पीड एंड एक्यूरेसी बनेगी नहीं। सेम विद हम्म। डीआई एंड मैथमेटिक्स। तो जब तक हम्म। आपके कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे रेशियो, एवरेजेस, ये सब क्लियर नहीं हम्म। होंगे, तब तक आप डीआई को हम्म। आप कर नहीं सकते। तो हम्म। हम्म। मैथमेटिक्स में तो आप तभी स्कोर कर पाएंगे जब आपका डीआई
में स्पेशली रेशियोज, एवरेजेस, ये सब स्ट्रॉन्ग पार्ट हो, क्योंकि उससे हम्म। सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज भी हेल्प हो जाता है। ग्रेट। सो अभी हम प्रीलिम्स की तैयारी के बारे में ही बात करते हैं कि आपने ऑलिव बोर्ड के मॉक्स लगाए थे। बिल्कुल मैम, लगाए थे मैंने। हाँ, तो कैसे आपके एक्सपीरियंस कैसा था ऑलिव बोर्ड के मॉक से? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा, क्योंकि ऑलिव बोर्ड के मॉक्स बहुत ज्यादा टफ होते हैं कंपेयर टू एक्चुअल एग्जाम्स। हम्म। तो अगर कोई बंदा सोच रहा है कि उसके मार्क्स कम भी आ रहे हैं ऑलिव बोर्ड में, फॉर एग्जांपल 125 में उसके 40-50 भी आ रहे हैं, तो इट विल बी हम्म मोर इनफ, क्योंकि मेन एग्जाम हम्म में आपके ज्यादा ही आएंगे 10+20 हम्म मार्क्स। क्योंकि जो हम्म टफ लेवल का अगर हम प्रैक्टिस पहले करते हैं, तो हम हम्म वही है ना मैम कि प्रिपेयर फॉर द होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। सो सेम हम्म गोज विथ इट, कि आप जब तक टफ चीजों की प्रिपरेशन नहीं करेंगे तब तक मैम होगा नहीं, क्योंकि वर्स्ट सिनेरियो हम्म। कुछ भी हो सकता है। जी। वो तो सही बोला आपने। एंड अभी मेंस की तरफ जाते हैं कि आपने मेंस की स्ट्रैटेजी कैसे प्लान की थी? आपकी क्या, आपके डेली रूटीन कैसा था आपका? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने बोला कि मैं वर्किंग कर रहा हूँ, तो हम्म प्रीलिम्स के लिए तो फिर भी इंसान थोड़ा प्रैक्टिस कर लेता है, कहीं भी बैठ के हम्म थोड़ा डीआई सॉल्व कर हम्म लिया, स्पेशली रीजनिंग्स के पजल्स बना लिए। बट मेंस के लिए हम्म क्या, आपको फोकस करने की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो मुझे हम्म अच्छे से याद है कि मिड ऑफ अक्टूबर में, 16 अक्टूबर को इसका रिजल्ट आया था शाम को। एंड हम्म मैं साइमल्टेनियसली, हमारे पास 2 महीने थे इस मेंस हम्म के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात हम्म है 30 अगस्त को प्रीलिम्स हुआ था और हम्म उसके 9 नवंबर को मेंस होना था, तो क्लोज टू 2 महीने थे। तो मैंने सोचा था हम्म जो भी कोर्सेस है ऑलिव बोर्ड के, हम्म जितने भी है वीडियोस, मैं खत्म करता हूँ। एंड खत्म करने के बाद मैं मॉक्स देना चालू करूंगा। तो मेरे हम्म वीडियोस तो पहले खत्म हो गए थे। अब मेरे से मैम कुछ हम्म कुछ जैसे टॉपिक्स होते हैं मार्केटिंग में, हम्म कंज्यूमर बिहेवियर, उनके बहुत सारे हम्म मॉडल्स होते हैं, एंड दैट विल बी वेरी हम्म कंफ्यूजिंग, बहुत सारे मैट्रिक्सेस हम्म होते हैं। तो उसमें हम्म बच्चों को बहुत कंफ्यूज होता है कि ये कहाँ होगा, ऐसे कहाँ होगा। और जो एग्जाम होता है वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं, डायरेक्ट हम्म क्वेश्चंस बहुत कम पूछते हैं। तो मैं क्या हम्म करता था कि मैंने जो किया है उसका एक मॉक टेस्ट लगा दिया हर तीसरे चौथे दिन में। लेकिन जब प्रीलिम्स हम्म का रिजल्ट आया कि आई एम क्वालिफाइड फॉर द मेंस, तो मैंने क्या किया, जो भी बचे कुचे वीडियोस थे मैंने खत्म किए, एंड आई हम्म स्टार्ट विद द सेशनल टेस्ट। तो ऑलिव बोर्ड में मार्केटिंग ऑफिसर्स के जो आईबीपीएस एसओ का, उसमें बहुत सारे टॉपिक वाइज टेस्ट है मैम, टॉपिक वाइज, जिसमें आपका जैसे हम्म कंज्यूमर बिहेवियर, तो ये टॉपिक हो गया। ठीक है, आपका हम्म जैसे मैट्रिक्स में बीसीजी मैट्रिक्स है, तो बीसीजी मैट्रिक्स के आपके 10 क्वेश्चंस रहेंगे। ये ऐसे टॉपिक वाइज टेस्ट मैंने देते रहे, और जो जो हम्म गलत होता था उनको नोट करता रहा। अब उस हम्म ऑलिव बोर्ड में मेंस के हैं 10 मॉक टेस्ट टोटल। तो हम्म मैं सोचा था कि मेरे को मॉक टेस्ट पहले सारे दे देने हैं, और उसके बाद एनालिसिस करना, और उसके बाद फिर एक बार देना है। हम्म तो इससे क्या होगा मैम कि आप जब एक बार पढ़ लेते हैं, हम्म टॉपिक वाइज टेस्ट सारे दे देते हैं, उसके बाद मॉक टेस्ट आप साइमल्टेनियसली दे रहे हैं, उसके बाद जो हम्म, लास्ट के 2 से 3 दिन होते हैं वो आपके रिवीजन के लिए होते हैं। तब ना आप वीडियो हाँ। देख सकते हैं, ना आप ने बुक्स पढ़ सकते हैं। आप तब वो आपका जो जो भी नोट्स बना होगा, जो आप हम्म जो कंपाइलेशन होता है मैम, वही हम्म आपका मेन होता है। और वो कंपाइलेशन आपको जितनी बार रिपीट हम्म करेंगे उतना आपको हम्म चीजें याद रहेंगी, और मेंस में कंफ्यूजन नहीं होगा। तो वैसे तो मैम मतलब मेरे उस मॉक्स में स्टार्टिंग में बहुत कम आते थे, फिर जब लास्ट हम्म के आई थिंक 7th 8th एंड 9th मॉक में मेरे 40+ थे ऑलिव बोर्ड में। ओके। इम्प्रूव हो गए थे मार्क्स? हाँ मैम। और हम्म जब मैं एग्जाम भी दिया था, आई वॉज अटेम्प्टेड 59 क्वेश्चन आउट ऑफ 60। हम्म तो मैंने रिस्क ओके। लिया था कि चलो हम्म गिरेगा भी तो 40 से तो कम आएगा ही नहीं। आई हाँ, गॉट, एंड लकीली आई गॉट 46.5। दैट्स यस। ग्रेट। सो जब ऐसा होता था कि मॉक्स इनिशियली कम आते थे, मतलब मॉक स्कोर्स इनिशियली कम आते थे, तो आपने कैसे खुद को मोटिवेट रखा, या फिर ऐसा लगा क्या कि अरे नहीं, छोड़ देते हैं और नहीं करते प्रिपरेशन, ऐसा था? या फिर आपने कैसे खुद को मोटिवेटेड रखा फॉर द होल जर्नी? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मेरा वर्क कल्चर था वो बहुत अच्छा था। बट हम्म सबके साथ होता है कि जहाँ कुछ अच्छी चीजें होती हैं वहाँ बुरी चीजें भी होती हैं। तो कस्टमर फेसिंग जो भी जॉब्स हैं वो हमेशा थोड़े स्ट्रगलिंग रहते हैं। ठीक हम्म है, तो मैम जो भी चीजें मेरे पास बुरी होती थी ना, तो मुझे वो हिट करती हम्म थी कि यार मुझे कुछ करना है लाइफ में। एंड ऑब्वियस सी बात है, मेरी जो मैरिज है वो भी प्लान हो गई थी नवंबर में। तो ये था हम्म कि विथ दिस जॉब की बहुत मुश्किल हो जाएगा घर चलाना।
क्योंकि हम्म इन हैंड कम था इसमें, लेस देन 70 हम्म के था मेरा। तो हम्म और बहुत सारी चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन हम्म तो जो भी चीजें वर्स्ट एक्सपीरियंसेस मेरे गए हैं along हम्म with my good experiences, तो वो मेरे को बहुत मोटिवेट करता था कि नहीं अब करना है, अब करना है। एंड हम्म डिसिप्लिन इज द की फैक्टर मैम, कि किसी दिन आप अगर 2 घंटा पढ़ो तो किसी दिन आप 10 घंटा हम्म पढ़ो, बट बीच का गैप ना करो। कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी। एग्जैक्टली, और कंसिस्टेंसी आपने डिसिप्लिन। जैसे रखी। हाँ। तो मैम वही कंसिस्टेंसी था कि अब तो करना ही है मैम, कुछ भी हो जाए। हम्म कंसिस्टेंसी इज द की मैम, कि आप अगर हम्म हर दिन थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूव करेंगे तो वन डे हम्म विल कम जब आप काफी इम्प्रूव होंगे कंपेयर टू फर्स्ट डे। एक्चुअली दैट्स रियली अ गुड पॉइंट। अभी इंटरव्यू एक्सपीरियंस की तरफ जाते हैं कि आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था, पैनल ने कैसे क्वेश्चंस पूछे थे? जब मेंस का आ गया कि आप क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू हो, सो सबसे पहले मेरा ये था कि इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन हम्म पूछेंगे, कहीं ये बैंकिंग के क्वेश्चंस ना पूछ दे, हम्म कहीं एकदम डिटेल में कुछ अलग ना पूछ दे, क्योंकि वी नेवर नो कि इंटरव्यू में सामने वाला क्या पूछना चाह रहा है। हम्म सो मैंने जो इंटरव्यू सेशंस होते हैं मैम, ऑलिव बोर्ड हम्म के इंटरव्यू के स्पेशली, तो मैंने बच्चों का देखा था कि कैसे वो स्ट्रक्चर करते हैं इंटरव्यू को और अपने फेवर में लेते हैं। हम्म हम्म तो दैट्स हेल्प मी अलॉट। सो ओके। मैंने वहीं से अपना एक स्ट्रक्चर इंटरव्यू पैटर्न नोट करना चालू किया। पहले इंट्रो दूंगा, फिर अपना वर्क एक्स बताऊंगा, मेरी हॉबीज वगैरह। तो मैं ये हुआ, बट जिस दिन मैं इंटरव्यू था उस दिन मेरे डीवी में थोड़ी इश्यू आ गए थे कि मेरे जो मार्कशीट्स थे वो प्रोविजनल थे, हम्म फाइनल मार्कशीट्स आए नहीं थे। तो और मेरी लास्ट इंटरव्यू था, आई एम द लास्ट पर्सन फॉर डीवी। हम्म तो मेरे इंटरव्यू जस्ट 15 मिनट में चालू होने वाले हैं, तो वहाँ थोड़ा क्लमसी टाइप का एनवायरनमेंट हो गया था मैम। ओके तो ओके। बहुत अनसर्टिनिटी हो गया था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट फिर इंटरव्यू देने जब गया तो आई वॉज कॉन्फिडेंस कि चलो ठीक है, जो होगा होगा। मैंने बोला आई हैव कंप्लीटेड माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन डिप्लोमा PGDM फ्रॉम मार्केटिंग एंड फाइनेंस, हम्म सो आई एम एम्फेसिस ऑन फाइनेंस। सो सारे क्वेश्चन फाइनेंस के आ गए। मार्केटिंग तो थे ही ओके। नहीं कुछ। एक क्वेश्चन मार्केटिंग का नहीं था, लास्ट में एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन था। बाकी पूरे फाइनेंस से, बैलेंस शीट ये वो, कहाँ क्या एडजस्टमेंट होते हैं, डेटर्स क्रेडिटर्स, सारे हम्म फाइनेंस। तो ये बहुत डिपेंड करता है कि आप जो एक एक वर्ड बोल रहे हैं इंटरव्यू में, वो उस पर आप हाँ कॉन्फिडेंस रहे। एंड हम्म थैंक टू गॉड, थैंक टू दिस कंडीशन कि मैं SBI में काम कर रहा हूँ। हम्म SBI बैंकिंग ग्रुप में स्टेट बैंक के साथ काम कर रहा हूँ, तो मुझे वहाँ का हम्म पते थे कि कौन से स्कीम्स में वो फोकस करते हैं। हम्म तो वो सब चीजें मुझे, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस स्कीम्स है गवर्नमेंट के, PMJJY PMSSY, तो उनके प्रीमियम्स वगैरह भी रटे थे। और मुझे हम्म कितना क्लेम मिलता है, पार्शियल जो भी है, फुल हम्म पेमेंट, तो मैच्योरिटी पे सारी चीजें मुझे रटी हुई थी। तो हम्म ये चीजें मेरे लिए एकदम इजी गया। हम्म तो उसके कारण मुझे अच्छा लगा। और मैं थोड़ा इंटरव्यू में नर्वस हो गया था, क्योंकि मेरे से कुछ कुछ हम्म क्वेश्चन ऐसे पूछ दिए थे जो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, बिकॉज एज आई एम ओके। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर स्टूडेंट एंड हम्म गो फॉर मार्केटिंग एंड फाइनेंस MBA हम्म फॉर हम्म बेटर ग्रोथ, ताकि अच्छा जॉब मिले, अच्छी सैलरी मिले। सो मेरा हम्म फाइनेंस थोड़ा वीक था। हम्म अकाउंट जो था, अकाउंट्स स्पेशली डेबिट साइड क्रेडिट हम्म साइड, सो वहां हम्म से कुछ क्वेश्चंस आए थे तो मैं थोड़ा नर्वस हो गया था, बट ओवरऑल इंटरव्यू वाज वेरी प्रिटी गुड। सो आपने ऑलिपोर्ट का सुपर इलीट कोर्स लिया था, राइट? यस मैम। हाँ, तो आपका वो एक्सपीरियंस कैसा था? मैम इट्स वाज ग्रेट मैम, सीरियसली। मैम मतलब ये हम्म होलास्टिक एक्सपीरियंस था कि आपने, हम्म मतलब मैंने आपको बोला कि जो बैंकिंग अवेयरनेस है वो भी मैंने वहीं से पढ़ा, मार्केटिंग ऑफिसर के कोर्स में नहीं, क्योंकि इलाइड बैंकिंग कोर्स में सारी चीजें हैं। आप उसको एक हम्म खरीद लो, आप वो सारे एग्जाम्स कवर कर देंगे आपके। हम्म SBI हम्म PO, SBI क्लर्क, IBPS PO, IBPS क्लर्क, इट्स अ होलास्टिक हम्म कोर्स। एंड उसमें हम्म आपको इंटरव्यू के भी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिल ही जाएंगे कहीं ना कहीं। हम्म जैसे अगर आप हम्म RRB SO की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको उसमें हम्म कंप्यूटर अवेयरनेस भी मिल जाएगा। और अलग से हम्म सारे कोर्सेज कवर है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार वो कोर्स लीजिए। अगर आपको हम्म गवर्नमेंट जॉब चाहिए ही चाहिए, तो वो आप हम्म कहीं ना कहीं लेके सक्सेस दिला ही देगा। अभी before ending the interview, we would like to know a few tips for the aspirants. Like, how can they crack mains, prelims, mains, and interview? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, ये एग्जाम कंसिस्टेंसी मांगता है मैम, इट्स नॉट अ Hmm. डिफिकल्ट एग्जाम टू क्रैक।
बट हम्म इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सो मैम कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। एंड मैम ये मांगते हैं कि आप हर दिन अपने प्रीवियस डे से वन स्टेप बेटर करिए, क्योंकि आप हम्म जैसे देख रहे हैं मैम इस बार की जो हम्म ट्रेंड था, पिछली बार हम्म 1007 वैकेंसीज एंड कट ऑफ 51 गया था फाइनल कट ऑफ। हम्म इस बार मिनिमम हम्म कट ऑफ यूआर के लिए 76 गया है, 25 मार्क्स हम्म मोर। तो इट्स अ हम्म वेरी सर्टेन, आजकल हम बोल नहीं सकते कि हम अगर 76 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करेंगे तो इस बार नेक्स्ट ईयर भी 76 ही जाएगा। तो वी हैव टू हम्म थिंक एंड रियलाइज कि आपको हमेशा टॉप नॉच टारगेट लेके चलना है, और आपको उसको करना ही है पेनिट्रेट। हम्म जस्ट लाइक इन सेल्स, हमें टारगेट उतना मिलता है जितना हम कर पाए, जरूरी नहीं है हमें उससे एटलीस्ट 10 टाइम्स ही टारगेट मिलता है, ताकि हम्म कुछ तो करें। तो सेम मैम हमें अपना जो मार्क्स है उसको एटलीस्ट 10 टाइम्स, मतलब 10 मार्क्स प्लस रखना है। जैसे इस बार 76 कट ऑफ गया है, तो कोई मार्केटिंग का स्टूडेंट अगर टारगेट कर रहा है तो उसको 86 मार्क्स जो टॉपर के हैं उससे कंपेयर करने चाहिए कि नहीं मेरे को टॉप करना है, तभी वो एनरोल हो पाएगा। सेम विद हम्म प्रीलिम्स, प्रीलिम्स में अगर हम्म 27 कट ऑफ गया है 27, तो उसको करना हम्म चाहिए कि मेरे को एटलीस्ट 50 लाना है, तब जाके वो प्रीलिम्स पास। क्योंकि मैम बहुत अनसर्टेनिटी है अभी, सारे बैंक्स हम्म जो है वो अपना अलग से एसओ का एग्जाम निकाल रहे हैं, सो सीट्स बहुत हम्म कम हो गई हैं आईबीपीएस एसओ में। हम्म तो आपको हम्म बेस्ट के लिए ही प्रिपेयर करना है, और ऑलिव बोर्ड से अच्छा तो मेरे को नहीं लगता कोई प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इसके मॉक्स बहुत हाई लेवल होते हैं। मैं भी देता था तो रो देता था, प्रीलिम्स का इतना टफ क्यों मॉक आ रहा है। बट मैम ओके ओके बहुत हेल्प हुआ, क्योंकि हम्म मेंस के जो मॉक्स थे वो बहुत लेंदी लेंदी क्वेश्चंस थे, बट इस बार जो हम्म मेंस के एक्चुअल मेंस हुआ वो बहुत इजी लगा देखकर। हम्म ओ मैम, आई ओके विल रेट 10 out of 10 ऑलिव बोर्ड सीरियसली। Thank you so much. So it was a lovely session with you, Abhishek. Thank you so much for joining with us. And आपकी पूरी strategy planning, I'm definitely sure कि all the upcoming aspirants will take away some really good points. And congratulations again. We wish you all the best. थैंक यू सो मच मैम।